नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, वंदन है। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच में ठन गई। अब अखिलेश जी ने भी पंगा ले लिया बाबा से सीधे सीधे। उन्होंने बाबा का नाम लेकर कह दिया कि भाई उनको कौन बुला सकता है कथा में। 50 लाख रुपया लेते और टेबल के नीचे भी लेते हैं पैसा। जाहिर सी बात है कि बाबा के भक्तों को भी बात अखरी और बाबा को भी बात अखर गई। जो उत्तर देना था मौखिक वो तो दिए ही, बाबा के भक्तों ने भी दिया और बाबा ने भी कहा कि अगर हमारे लिए ऐसा कुछ बोल के किसी के पेट की रोटी पचती है तो पचती रहे रोटी, अच्छी बात है, हाजमा ठीक रहे। लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं बाबा को बात खटक गई और बाबा ने एक एक्शन प्लान बना लिया। जी हाँ, अब बाबा बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में पदयात्रा करने निकलेंगे। अब बागेश्वर बाबा चल सड़क पर उतरेंगे तो स्वाभाविक एक बड़ा दृश्य तो खिर बन ही जाता है। हजारों लाखों लोग उनके अनुयायी चलते हैं सड़क पर और एक बिल्कुल जिसको बोले कि एक सामाजिक आलोड़न हो जाता है, जिसे मथनी से मथ दो ना, वैसी स्थिति हो जाती है समाज की। तो बाबा ने तय किया कि अब हम उत्तर प्रदेश आएंगे। अच्छा, आएंगे ठीक, क्या करेंगे? तो कहा कि अब उत्तर प्रदेश में हम इसलिए पदयात्रा करेंगे कि जाति तोड़ो, केवल एक पहचान सनातन की। जाति में विभक्त समाज स्वीकार्य नहीं। और बाबा पर समाजवादी पार्टी के मुखिया का हमला कब हुआ था? वो हुआ था कथावाचक कांड से उपजे हुए संघर्ष के बाद, जब एक यादव कथावाचक ने अपनी पहचान छुपाई, फिर संघर्ष हुआ, गांव के लोगों ने उनको मारा, दोनों तरफ से मुकदमा हुआ, हिंसा हुई। तो अखिलेश जी ने एक संदर्भ में बाबा बागेश्वर धाम को भी लपेट लिया था और कहा था कि गरीब कथावाचक को मारा गया और अमीर कथावाचक माल काट रहे हैं। तो वहां से थोड़ा सीधी सीधी खिंच गई पालेबंदी। 7 नवंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरे ख्याल से मथुरा वृंदावन की आसपास से बाबा यात्रा शुरू करेंगे, ऐसा एक योजना बन रही है और 100-150 किलोमीटर उस चरण में चलेंगे। रोज 10-20 किलोमीटर चलेंगे, सैकड़ों गांवों को छुएंगे, कई शहरों को छुएंगे बाबा। और एक ही बात, समाजवादी पार्टी का सारा फोकस किस बात पर है? जाति के प्रबंधन पर, जाति के समीकरण पर। पीडीए वही है, जातियों का संयोजन, जातियों का एक पिरामिड ही तो पीडीए है। और बाबा उसी को तोड़ने आ रहे। बाबा कह रहे कोई अलग है ही नहीं, हिंदू सिर्फ हिंदू है, जाति में उसकी पहचान नहीं होनी चाहिए। जाति तोड़ो अभियान। अब यूं ऊपर ऊपर देखिए तो स्वाभाविक है कि भाई एक सामाजिक आंदोलन है बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का। लेकिन इसका व्यवहारिक सच देखिए, इसका राजनीतिक पक्ष देखिए, इसका राजनीति पर क्या प्रभाव होगा। तो हिंदू एकीकरण स्वाभाविक है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सबको नुकसान देगा। अगर केवल समाज में एक ही पहचान स्थापित हो जाए जितनी भी मात्रा में कि हिंदू मतलब हिंदू,
फिर वो काची है, कोरी है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, काइस्थ है, इससे मतलब नहीं। जाटव है ये या नॉन जाटव है, इससे मतलब नहीं। तो बहुत सारी पार्टियों के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। 100% ना सही, 50% भी ऐसा हो जाए कि जातियों का बंधन बाबा अपने ताप से शिथिल कर दें, तोड़ दें, तो भैंस पानी में चली जाएगी कईयों की। अब बताने वाले बता रहे हैं कि बाबा ने भी चुटिया में गांठ बांध ली है कि ना, हमारे ऊपर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने हमला किया तो जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। तो और उत्तर प्रदेश में चुनाव तो अभी दूर है। अभी से जब यात्रा शुरू कर दे रहे हैं महाराज, तो चुनाव आते आते तो मेरे ख्याल से 75 जिले में घूम जाएंगे बाबा। और बाबा घूमेंगे तो बहुत कुछ घूमेगा फिर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आज की तारीख में ये तो तय जान लीजिए, इस पर तो मेरे ख्याल से जो लोग बाबा के विरोधी हैं उनको भी एतराज नहीं होगा कि आज की तारीख में जितने हिंदू धर्माचार्य हैं उनमें सबसे बड़े क्राउड पुलर यानी भीड़ खींचने वाला चेहरा धीरेन्द्र शास्त्री का ही है। उनसे ज्यादा भीड़ किसी हिंदू धर्माचार्य के पास नहीं, के कार्यक्रम में नहीं। ये तो ठीक मानी हुई बात है। और ये जो कुछ है ये 3-4 साल के भीतर का है कमाया हुआ आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का। ऐसा नहीं कि 10-20 साल का, अभी तो उनकी कोई आयु ही नहीं है। और बाबा का रौला ये कि कैंसर अस्पताल बनवा रहे हैं बागेश्वर में, बालाजी के दरबार में। उसके कार्यक्रम में, शिलान्यास के कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, गवर्नर सब, और उसके अगले दिन महामहिम राष्ट्रपति उस छोटे से गांव में, छोटे से इलाके में भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति दोनों उतरे बाबा बागेश्वर के न्योते पर। तो बाबा का औरा तो समझ में आ ही गया कि बाबा के पास जलवा है, मंत्र है और मंत्र चल रहा है। तो अब संघर्ष होगा जब बाबा मैदान में उतरेंगे उत्तर प्रदेश के। और चूंकि अखिलेश यादव का सारा जोर अब इस वक्त जो भी है वो इसी राजनीति पर है कि वे पीडीए को जोड़ो, पिछड़ा दलित और मुसलमान अल्पसंख्यक इसको जोड़ो। बाबा उसमें मुसलमान छोड़ दीजिए तो बाकी पिछड़ा और दलित तो बाबा के उसमें है ना एजेंडे में, कि पिछड़े भी हिंदू और दलित भी हिंदू, ना कोई पिछड़ा ना कोई दलित। अब इस लक्ष्य को बाबा कितने हद तक साध पाएंगे नहीं साध पाएंगे ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि बाबा जब हुजूम लेकर निकलेंगे तो उस धार्मिक यात्रा का राजनीतिक असर भी होगा, ये तय जान लीजिए। ऐसा हो नहीं सकता कि समाज में कोई बड़ा आलोड़न हो, कोई बड़ी घटना हो या कोई बड़ा घटनाक्रम हो और उसका राजनीति पर कोई असर ना पड़े, ऐसा संभव ही नहीं। राजनीति तो समाज से ही आती है, समाज जिधर जैसा चिंतन करता है वैसे ही राजनीति मुड़ती है और समाज के वोट से ही सत्ता तय होती है। तो वहां पर भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बहुत से लोग ये भी कह रहे कि पता नहीं किस झोंक में अखिलेश जी ने बाबा को नाम लेके टारगेट कर दिया, नहीं भी करते तो भी चल जाता। लेकिन ठीक है, उन्होंने गरीब कथावाचक और अमीर कथावाचक की कहानी में बाबा को भी लपेट लिया। और अभी आपको याद होगा कि बाबा बागेश्वर कुछ देशों की यात्रा पर गए थे। वहां वो बाबा बागेश्वर वैसे साधु संत नहीं है कि आप उनकी आलोचना करो, आप उन पर आक्रमण करो वाणी के स्तर पर और बाबा चुप रह जाए। वो ना ना ना, आप एक कहोगे तो बाबा 4 सुनाएंगे, जान लीजिए, पूरे तेवर से, ठसके से। तो कुछ लोगों ने बाबा को देखा ये पानी के स्टीमर में, समुद्र में, नदी में, कहाँ घूमते हुए। तो बाबा चश्मा लगाए हैं, एक बढ़िया जैकेट पहने हैं। तो कुछ लोगों ने उनको ट्रोल करने की कोशिश की कि ये 60,000 का चश्मा और ये 50,000 की, 1 लाख की जैकेट।
बाबा ने खरी खोटी सुनाई। जब जैसे ही बाबा अपने व्यासपीठ पर आए पहली फुर्सत में, उनने सबसे पहले ये कहा कि जिनके पेट में 60,000 के चश्मे से दर्द हो रहा है, अब हम उनके लिए 1.5 लाख वाला चश्मा पहनेंगे अगली बार। और जिनके पेट में 60,000 की जैकेट से दर्द हो रहा है, तो अब हम 3 लाख की जैकेट पहनेंगे। बाबा के चाहने वालों को बाबा का यह अंदाज अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मेरे भक्त, मेरे चाहने वाले, मेरे प्रति श्रद्धा रखने वाले अगर मुझे लाके चश्मा दे रहे हैं, जैकेट दे रहे हैं, तो इसमें कोई गुनाह है क्या? क्या हिंदू धर्माचार्य को फटे वस्त्रों में रहना चाहिए, नंगे पांव घूमना चाहिए? क्यों? हिंदू धर्माचार्य, हिंदू संत सम्मान के साथ क्यों नहीं रह सकता? बाकी धर्मों के आचार्य भी, के धार्मिक नेता भी रहते हैं ना, वहां कोई सवाल नहीं उठाता। किसी ने पूछा किसी पादरी का चश्मा कितने का है? नहीं। किसी ने पूछा कि किसी इमाम की शेरवानी कितने में सिली? नहीं। किसी मौलाना की शेरवानी कितने में सिली? नहीं। लेकिन आप बाबा बागेश्वर पर सवाल उठाते हो कि उनका चश्मा कितने का है, उनकी घड़ी कितने की है, उनका जैकेट कितने की है। बाबा ने इसको ही मुद्दा बना दिया और कहा अगली बार 60 का नहीं 1.5 लाख का चश्मा लगा के आऊंगा। बाबा पर आक्रमण करने वालों को लगा होगा, उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, शायद उन लोगों को सबको लगा होगा कि बाबा मौन रह जाएंगे या बाबा ठिठक जाएंगे। बाबा न मौन रहने वाले हैं न ठिठकने वाले हैं, बाबा पलटवार करने वाले हैं। आप सगुन में 1 रुपया भेजोगे, बाबा 1.25 रुपया वापस करेंगे, ये जान लीजिए। आप पूड़ी भेजोगे तो पूड़ी के ऊपर लड्डू गुना रख के भेज देंगे वापस। ये है बाबा बागेश्वर, ये उनका नया तेवर और नया कलेवर है। इससे पहले हिंदू धार्मिक व्यक्तित्व जो रहे देश में, वो इस तरह के विवादों में शांत हो जाया करते थे, कहते थे छोड़ो कहाँ पड़ेंगे चक्कर में, बोलने दो ना। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बोलकर कोई निकल जाए इस मिजाज के आदमी नहीं है। वो करे जो बोले उसे घर तक छोड़ के आओ। तो अब ध्यान से देखिए, बाबा की सक्रियता उत्तर प्रदेश में बढ़ने वाली है और जिन जिन इलाकों में समाजवादी पार्टी का राजनीतिक तौर पर जनाधार ज़्यादा है, उन इलाकों में बाबा पहले अपनी यात्रा करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।